आत्म परिचय। आओ बच्चों, हम लोग अपनी पहली कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। आत्म परिचय का मतलब ही है अपना परिचय, स्वयं का परिचय। यहाँ जो कवि हैं, कवि कौन? हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। यहाँ पर इस कविता में इन्होंने अपना परिचय दिया है। अपना परिचय कि उनका संसार के साथ, संसार के प्रति किस प्रकार का संबंध है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं यह संसार रूपी जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मैं जीवन में अपने प्यार लेकर घूम रहा हूँ। मतलब प्रेम के संबंध को अपना लेकर घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंझकित जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि किसके बारे में बात कर रहा है? कवि कह रहा है कि वह व्यक्ति, कवि यहाँ पर अपनी प्रिया के बारे में बात कर रहा है कि जिसने मेरे हृदय के तारों को छूकर उन्हें झनकृत कर दिया है। झनकृत कर देना मीन्स उसमें झनकार पैदा कर देना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी उन सांसों को, उन झनकृत सांसों के तार को लेकर घूम रहा हूँ, प्रसन्नता से यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि अपने विषय में बता रहा है कि मैं कैसी सुरा पीता हूँ। सुरा मीन्स शराब। यहाँ कवि कह रहा है मैं स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूँ। मतलब मैं प्रेम का पान करता हूँ, स्नेह का पान करता हूँ, स्नेह संबंध रखता हूँ, प्रेम संबंध रखता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार का ध्यान नहीं करता, समाज का ध्यान नहीं करता कि ये संसार क्या कहेगा या ये संसार क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मैं इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। मैं किस पे ध्यान देता हूँ? मैं अपने स्नेह संबंध पर ध्यान देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि क्यों संसार पर ध्यान नहीं दे रहा है? कवि कह रहा है संसार सिर्फ, ये जो जग है, जग मीन संसार, ये जो संसार है वो सिर्फ उनको पूछता है, उनकी यश कीर्ति बखान करता है। किनकी? जो संसार की बखान करते हैं, जो संसार की गाते हैं, संसार की प्रशंसा करते हैं, संसार का विशेष ध्यान रखते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तो हूँ नहीं जो मैं संसार का कहूँ। मैं वो करता हूँ, वो कहता हूँ जो मेरा मन चाहता है, जो मेरे मन में है, जो मेरा मन चाहता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का ज्ञान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा मैं विशेष और किसी बात का ध्यान नहीं रखता, लेकिन मैं निज मीन्स अपने, उर मीन्स हृदय, उद्गार मीन्स भाव। मैं अपने हृदय के जो उद्गार हैं, भाव हैं, बस मैं उनकी परवाह करता हूँ, उन्हें ही लेकर मैं घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। जो मेरे मन में प्रेम का उपहार है, मैं उसे ही लेकर घूमता हूँ। मैं और किसी बात का विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहा है कि ये संसार मेरे लिए कैसा है? अपूर्ण है। ये संसार अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की रुकावटें हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, इसलिए मुझे ये संसार अपूर्ण लगता है और इसीलिए ये संसार मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरा अपना स्वयं का जो सपनों का संसार है, मैं उसी में जीता हूँ। मैंने जो सपने देखे हैं, जो मैंने अपने लिए अपना संसार बना रखा है, मैं उसी संसार के हिसाब से, उन्हीं सपनों के हिसाब से मैं स्वयं को चलाता हूँ। स्वयं को उसी हिसाब से मैंने ढाल रखा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कभी कह रहा है मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर, कैसी अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि जलाकर मैं उसी प्रेम की अग्नि में स्वयं को दहाता हूँ, मतलब जलाया करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और इस परिस्थिति में, उस प्रेम के बदले चाहे मुझे सुख मिलता है या दुख मिलता है, उन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में मैं खुश रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कह रहा है कि ये जो संसार है, संसार के लोग हैं वो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, इस संसार में
अपना गुजारा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, कर्मों की नाव बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन एकत्रित करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं उस संसार की लहरों पर मैं मस्त होकर, प्रसन्न होकर बस उसमें बहा करता हूँ। अपने हिसाब से मैं अपना जीवन जीता हूँ। आओ बच्चों, हम लोग आत्मपरिचय का अगला पैरा पढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन मीन्स जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद उदासी। कवि कह रहा है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे वह याद बाहर से तो हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूर्ख न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। कहने का आशय यह है, कवि कहना चाहता है कि जहाँ समझदार और चतुर लोग होते हैं वहीं पर मूर्ख लोग भी होते हैं, नादान लोग भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरह भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूल कर नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। नाता मीन्स संबंध। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। अर्थात कवि संसार के विचारों से सहमत नहीं है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस पृथ्वी पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि संसार के आचार विचार से सहमत नहीं है, वह अपनी अलग दुनिया बनाकर रहता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज मीन्स अपने, रोदन मीन्स रुदन रोना, राग मीन्स प्रेम। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। कैसी आग? विचारों की आग, भावनाओं की आग। अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। किसमें? कवि की वाणी में, कवि के विचारों में। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण एक खंडहर के समान हो गया है, किंतु कवि को अपने उस खंडहर रूपी जीवन पर भी गर्व है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो खंडहर रूपी जीवन है वो हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूपों मीन्स राजाओं, प्रासाद मीन्स महल। उसका ये खंडहर रूपी जो जीवन है वो ऐसा है कि जिस पर राजा महाराजाओं के महल भी न्यौछावर हो सकते हैं। ऐसे खंडहर पर
का वह एक हिस्सा लिए हुए घूमता है जिस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर हो सकते हैं।